हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर मेनिया पर। तो आज की क्लास के अंदर जो है हम पढ़ने वाले हैं वॉइस। हाँ जी, इसके ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो जो है वो डाल रखी है। बाकी जो स्टार्टिंग में जो वीडियो है बेसिक्स ऑफ ग्रामर, उसके अंदर भी अच्छे से क्लियर किया हुआ है कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज जो होते हैं, जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेज होते हैं, उनका पैसिव जो है वो किस तरीके से बनाया जाएगा। तो सबसे पहले तो जैसे वॉइस टॉपिक के अंदर दो चीजें आपको देखने को मिलेगी। जैसे एक तो ये हो गया ही हेल्प्स, एंड सेकंड वन इज ही इज हेल्प। ही हेल्प्स एंड ही इज हेल्प। ही हेल्प्स यानी यहां पर ये आपका सब्जेक्ट जो है ही जो है वो क्या रहेगा, वो डूअर रहेगा। यानी ये कोई ना कोई काम कर रहा होगा, वह मदद करता है, यानी वह कुछ काम कर रहा है। जबकि दूसरे वाला सेंटेंस जो है ही इज हेल्प्ड, यानी कि उसकी मदद की जाती है। यहां पर ही जो है वो क्या है, वो कोई भी काम नहीं कर रहा, नॉन डूअर रहेगा आपका, नॉन डूअर। तो बेसिकली जो है ये एक आइडेंटिफिकेशन होती है कि एक आपका पैसिव वॉइस जो होता है उसके अंदर आपका सब्जेक्ट जो है वो कोई भी काम नहीं कर रहा होगा किसी भी तरह का, और जबकि एक्टिव वॉइस जो है उसके अंदर आपका सब्जेक्ट जो है वो कोई ना कोई फंक्शन जो है वो कर रहा होगा, कोई ना कोई काम जो है वो कर रहा होगा। तो अभी हम स्टडी करने वाले हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनका हम पैसिव जो है वो कैसे बनाएंगे। तो बेसिकली जो है सबसे पहले तो आपको कि हर एक टेंस जो होता है उसके पैसिव की फॉर्म क्या होती है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब उसमें यूज की जाएगी और कौन सी मेन वर्ब जो है उसके अंदर यूज की जाएगी। तो वो चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर यानी कि वह एक पत्र लिखता है। ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, और इसका अगर हम पैसिव बनाते हैं तो क्या रहेगा, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। तो नॉर्मली जो है ये इसका पैसिव बन जाएगा। अभी अगर देखें यही सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव के अंदर होता तो किस तरीके से लिखा जाता, यही सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव में होता तो डज ही राइट अ लेटर। डज ही राइट अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिखता है। तो सिर्फ ध्यान देना है आपको बेटा कि जो एक सेंटेंस इंटेरोगेटिव जो होता है उसके अंदर इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन यानी कि आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, तो उसको हम इन्वर्जन बोलते हैं। तो नॉर्मली यहां पर भी हम क्या करेंगे, डज ही राइट अ लेटर। इसका अगर हमें पैसिव बनाना है तो देखो नॉर्मल का तो ये बना था, ए लेटर इज रिटन बाय हिम। आप इस तरीके से बना करके इज को आगे लेके आ सकते हो, ठीक है। नॉर्मली स्टेप बाय स्टेप भी आप जा सकते हो। तो पहले आप इसका नॉर्मल सेंटेंस जो है उसका डज ही राइट अ लेटर, इसका नॉर्मल सेंटेंस ये बनेगा। उसके बाद इस तरीके से पैसिव बना करके आप इज को आगे ले आ सकते हो। तो वो थोड़ा सा क्या है कि आप लगातार इसकी चीज़ की प्रैक्टिस जो करोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप जानने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। तो नॉर्मली हमारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए, हमको जस्ट एक चीज़ जो है वो ध्यान देना है। हमें क्या देखना है कि यहां पर डज का प्रयोग हुआ है, और माइंड डायरेक्ट आपका कहां पे जाना चाहिए कि डज का यूज हुआ है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और यहां पर इज एम आर प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो शुरुआत जो है सेंटेंस की वो आपको इज एम आर से करनी है। तो या इज लगाएं या एम लगाएं या आर लगाएं, वो डिपेंड करता है आपके इस सब्जेक्ट, इस चीज के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि ये इधर आके सब्जेक्ट बनेगा तो इसके अकॉर्डिंग ही आप इसका यूज करोगे। तो एक बार के लिए ब्लैंक छोड़ देते हैं स्टार्टिंग वाला, और अ लेटर रिटन बाय हिम। तो स्टार्टिंग वाला मैंने ब्लैंक छोड़ दिया था एक बार के लिए, क्योंकि यहां पर इज एम आर में से कोई एक लगाएंगे तो अ लेटर, तो ये क्या है हमारा सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, इज अ लेटर रिटन बाय हिम। यानी कि बिल्कुल भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है। नॉर्मली आपका सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट वाला रहता है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, बाकी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जस्ट आपको करना है क्या है, आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से जस्ट पहले रखना है। तो ही राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय हिम, ये इसका नॉर्मल बना था। डज ही राइट अ लेटर, तो इज अ लेटर रिटन बाय हिम। डिड ही हेल्प यू। डिड ही हेल्प यू, इसका बना के देखते हैं कैसे बनेगा। डिड ही हेल्प यू, क्या उसने आपकी मदद की थी। तो नॉर्मली जो आपका ध्यान डायरेक्ट यहां जाना चाहिए, डिड का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब वॉज या वर्ब में से कोई एक आएगा, बिकॉज डिड का यूज होता है सिंपल पास्ट में, और सिंपल पास्ट का जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा,
वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो स्टार्टिंग में वॉज लिखे या वर लिखे वो डिपेंड करता है इसके ऊपर कि ये यहाँ पे आएगा, है ना। तो यू यहाँ पे आएगा तो यू के साथ ऑलवेज प्लूरल यूज करते हैं, वर यू, इसकी थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय हिम, वर यू हेल्प्ड बाय हिम। तो इस तरीके से जो है इसका पैसिव जो है वो बन जाएगा। बस आपको एक चीज़ हमेशा आपको माइंड में रहनी चाहिए कि पैसिव की फॉर्म जो है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट है इसका पैसिव बनाएंगे तो उसकी फॉर्म क्या होती है, सिंपल पास्ट है इसका पैसिव बनाएंगे तो उसकी फॉर्म क्या होती है। बाकी नॉर्मली जो है आप सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का तो इज एम आर प्लस V3 वाला स्ट्रक्चर जो है वो हो गया, वॉज वर प्लस V3 वाला स्ट्रक्चर हो गया। नॉर्मली आप ध्यान देना, जो भी आपका ING वाली फॉर्म जो होती है, जैसे ING वाली फॉर्म जिस भी सेंटेंस के अंदर आएगी एक्टिव के अंदर, तो उसके अंदर आपको पैसिव बनाते समय बीइंग ऐड करना है। ठीक है, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और स्टार्टिंग में वही चीजें रहेगी, इज एम आर या वॉज या फिर वर। ठीक है, और अगर किसी सेंटेंस के अंदर ये चीजें आती है, हैज प्लस V3 या फिर हेड प्लस V3, तो आपको जस्ट क्या करना है, पैसिव बनाते समय इनके बीच में बीन लगा देना है, बीन ऐड कर देना है, जैसे हेड बीन प्लस V3। इस तरीके से इसका पैसिव जो है वो बन जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। जैसे नॉर्मली सेंटेंस हम देखते हैं, इज ही राइटिंग अ लेटर, इज ही राइटिंग अ लेटर। तो यहां पर तो देखो आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर जब हम उसका पैसिव बनाएंगे तो उसके अंदर डू, डज और डिड जो है वो नहीं आ सकते, बिकॉज उनकी जगह क्या आ जाता है, इज एम आर आ जाता है, वॉज या वर आ जाता है। तो इज ही राइटिंग अ लेटर, इस सेंटेंस के अंदर जो है हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है तो पहले से है। तो सबसे पहले फोकस कहां पे जाना चाहिए, इसके ऊपर कि ये कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो क्या होगा कि इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस तरीके से आपका होना चाहिए। अ लेटर को इस साइड लाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग इज लग जाएगा, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम। ठीक है, तो आई होप सो कि ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि कोई भी सेंटेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। कोई भी सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो वो आपका क्या होगा, आपका सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव जाएगा, और उसका पैसिव बनाओगे जब आप, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही, यानी कि नॉर्मली जो है हम जैसे कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट हो गया, इसका पैसिव क्या होता है, हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वहां पर भी आप क्या चीज़ करोगे, आप जस्ट उसको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पैसिव बनाते समय पहले रख दोगे। ठीक है, जैसा हमने इन सेंटेंसेस के अंदर किया है, यहाँ पर स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग किया है। बस ध्यान रहे कि अगर एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़े हमें, जैसे यहाँ पे इज का भी यूज हुआ है, बीइंग का भी यूज हुआ है, तो बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जस्ट एक हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आएगी, बाकी हेल्पिंग वर्ब को आपको सब्जेक्ट से पहले जो है वो नहीं लेकर के आना। तो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होने वाली है उसके अंदर जो है हम इससे थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस जो है वो भी डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ ही हम WH वर्ड वाले जो होते हैं या वाई से स्टार्ट होने वाले हैं, हु से स्टार्ट होने वाले हैं, उन सेंटेंसेस के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके बाद 2+V1 वाले जो होते हैं उनका पैसिव जो है वो कैसे बनेगा। तो इसके रिगार्डिंग आपका किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो है अपनी प्रॉब्लम जो है वो मेरे साथ शेयर कर सकते हो, और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका सोल्यूशन जो है वो देखेंगे। तो बेसिकली मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट का बताया है, सिंपल पास्ट का बताया है, कॉन्टिन्यूअस का बताया है। ठीक है, तो सभी सेंटेंसेस जो है उनका इसी तरीके से ही बनेगा। बस आपको ध्यान क्या होना चाहिए, आपको पैसिव की वर्ब जो है वो अच्छे से पता होनी चाहिए। तो अगर उसके बारे में आपको अच्छे से स्टडी करना है तो पहले भी एक वॉइस के ऊपर मेरा वीडियो जो है वो डाला हुआ है, और एक्टिव पैसिव के आइडेंटिफिकेशन के रिगार्डिंग और भी काफ़ी वीडियोस पहले डाले हुए हैं, तो आप वो वीडियोस देख सकते हो, वहाँ से आपको आइडिया जो है लग जाएंगे, सभी वर्ब जो है वो याद हो जाएगी। वर्ब याद होगी उसके बाद ही आप इसको प्रैक्टिकली जो है ये क्वेश्चंस जो है वो सारे आप सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप सो कि आपको सब चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी आज की क्लास के अंदर कि किस तरीके से जो है इंटेरोगेटिव का पैसिव जो है वो बनाया जाएगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स के पास, और मेरे साथ लगातार रूप से बने रहिए और सीखते रहिए ग्रामर मैनिया पर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।